आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एक बड़ी तैयारी कर रही है। भाजपा की तरफ से भी तैयारी है, लेकिन क्या इस बार दोबारा निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी? और जो निकाय चुनाव होने वाले इससे पहले अपर्णा यादव की वापसी बीजेपी में होगी, ये मुद्दा हमारा लाइव का है, और माफ कीजिए ये मुद्दा हमारा प्रोग्राम का। और ऋतिक मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल ऋतिक, मैनपुरी चुनाव जब से समाजवादी पार्टी बदली है, पूरे उत्तर प्रदेश की सियासी हवाओं का रुख बदल गया है, वहां का माहौल बदल गया है। अचानक सपा को समर्थन दिखता नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर निकाय चुनाव होने वाले। उस निकाय चुनाव से पहले अगर अब जिम्मेदारी अपर्णा को बीजेपी नहीं देती है तो कितने हद तक चांस लग रहे हैं कि अब रास्ता सपा का ही तय करेगी? देखिए, रास्ता सपा का तय है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 20 तारीख तक आप कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। योगी कह रहे थे अखिलेश की गलती है, इसलिए चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हो रही। अखिलेश ये कह रहे थे कि योगी की बाबा की गलती है, इसलिए तारीखों की घोषणा नहीं हो रही है। देखिए, हाई कोर्ट की बात अलग है। अपर्णा पर आ जाते हैं। अपर्णा यादव को सूची में नाम शामिल है मेयर की लखनऊ के लेके, लेकिन उस नाम को बहुत नीचे रखा गया है। इसने नीचे रखा गया है कि अगर उसमें से वैकेंसी के तौर पर भी देखा जाए, उसमें से एक एक को छांट भी दिया जाए तो भी अपर्णा बहुत पहले छट जाएंगी। अब दूसरी बात यह है कि कितनी तस्वीर साफ है। देखिए, चाचा शिवपाल, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव और उनके पति यानी कि प्रतीक यादव लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि अपर्णा की वापसी हो जाए, लेकिन अपर्णा यादव भाजपा पार्टी को एक मौका देना चाहती हैं कि उनको जिम्मेदारी मिलती है या नहीं। आप देख सकते हैं कितना समय गुजर चुका है, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अपर्णा को ना ही मैनपुरी से टिकट मिला, ना खतौली से मिला। और आप देख सकते हैं निकाय चुनाव में भी कितने पीछे रखा गया है, स्टार प्रचारक की सूची में भी शामिल नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ अपर्णा को कुछ बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती हैं तो बहुत कम समय बचा है। हो सकता है ये 5 से 6 दिन का ही समय बचा हो कि अपर्णा वापसी कर जाए और समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिले और लखनऊ की मेयर बने। तो देखिए, ये जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, उस निकाय चुनाव से पहले अगर अपर्णा को जिम्मेदारी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो समाजवादी पार्टी की तरफ रास्ता करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है ऋतिक अपर्णा यादव को भी कि जो सोचकर बीजेपी में आई थी वो तमाम चीजें तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बीजेपी में आकर खो सी गई हैं। इतने बड़ी पार्टी में कहीं ना कहीं उनका जो नाम था वो दब गया है। देखिए, औहदा खत्म हो रहा है ना। अपर्णा यादव को जिम्मेदारी मिली थी कि बीजेपी में कुछ मिलेगा, और अपर्णा ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री के विचारों से प्रभावित हैं। ये कौन सा प्रभाव था मुझे खुद समझ में नहीं आया। आप ये देखिए कि बीजेपी पार्टी में नेताओं की भरमार है। इतने नेता हैं कि बीजेपी पार्टी उनमें से चुनना पड़ता है कौन सा नेता हमारे लिए बेहतर है। और बीजेपी पार्टी की सिर्फ एक ही रणनीति है कि चुनाव जीतना है, चाहे कितना भी जोर लगाने पड़े, चाहे कितना भी ताकत झोंकनी पड़े, हम चुनाव जीतेंगे। और चुनाव जीतने के लिए किसी भी नेता को मतलब आगे ले आ सकते हैं। और अपर्णा को आगे ना ले आने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि योगी समझ रहे होंगे कि अपर्णा कभी भी जो है समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती है। तो एक ये भी सबसे बड़ा कारण है। और कहीं ना कहीं अपर्णा यादव खोती हुई नजर आ रही है। देखिए, ना ही स्टार प्रचारक की सूची में शामिल, ना ही मैनपुरी में शामिल, ना ही खतौली में शामिल, निकाय चुनाव में भी पीछे। तो आप समझ सकते हैं कि जहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपनी राजनीतिक कैरियर का शुरुआत किया था, वो कैरियर बीजेपी में जाकर खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अपर्णा इस चीज को समझ रही है, वापसी करेंगी वो। अच्छा ऋतिक, एक महत्वपूर्ण सवाल, नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव अपने जीते जी जिस परिवार को, जिस पार्टी को एक करना चाहते थे, उनके जीते जी नहीं हो पाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके निधन के बाद जो है परिवार और पार्टी एक होती नजर आ रही है। देखिए, उनके निधन की बात की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी एक तो हो रही है, लेकिन एक होने में एक शख्स बाकी है। जब मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव जो भर्ती थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि पार्टी संभाल लो। उस समय अखिलेश यादव मौजूद थे, प्रतीक भी थे, उस समय डिम्पल भी थी, चाचा शिवपाल थे, तमाम पूरे परिवार ही एक साथ था। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं ये बात कह रहा था कि पार्टी संभालो, पार्टी को एक करो। और पार्टी को एक करने का मतलब था कि परिवार को एक करो। परिवार को एक करने का मतलब है कि सारे लोग साथ आ जाएं। चाचा शिवपाल आ गए, आदित्य यादव आ गए, तमाम विपक्ष की जो छोटी छोटी पार्टियां वो भी कह रही हैं अखिलेश भैया का साथ देंगे, राजा भैया ने भी कह दिया है। तो आप ये समझिए यहाँ पर कि अब एक ही शख्स है यानी कि अपर्णा यादव जो कहीं ना कहीं परिवार से बाहर है और बहुत ज्यादा खो गई हैं। तो अगर शिवपाल चाचा पूरी कोशिश कर
लेंगे तो अपर्णा की वापसी करा लेंगे, और अगर अपर्णा वापसी हो जाएंगी तो पार्टी एक हो जाएगी, पार्टी मजबूती आएगी। अच्छा, शिवपाल का जिक्र आप ऋतिक कर रहे थे और शिवपाल की चर्चाएं इन दिनों खूब मीडिया में चल रही हैं। क्या बड़ा पद मिल रहा है समाजवादी पार्टी में उन्हें, लेकिन अखिलेश इस पर कुछ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। देखिए, चाचा शिवपाल को लगातार जो है आगे रखा जा रहा है, और चाचा शिवपाल ने एक बात कही थी डिम्पल यादव से कि बहू देख लेना कि अब अखिलेश गड़बड़ ना करें। तो डिम्पल यादव ने ये कहा था कि चाचा जी कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, अगर गड़बड़ करेंगे तो हम आवाज उठाएंगे आपके लिए। तो एक वचनबद्ध है, यहाँ पर वचन जो है डिम्पल से ले लिया है चाचा शिवपाल ने। तो चाचा शिवपाल को आगे रखें, कितना आगे रख रहे हैं, क्या ओहदा मिला है, क्या पद मिला है, ये तो बात की बात है। बात ये है कि अखिलेश यादव का रुख ना बदल जाए, क्योंकि लगातार निर्णय जो है अखिलेश यादव ही ले रहे हैं, और अगर चाचा शिवपाल का गुस्सा फूट जाएगा तो मुझे लगता है कि चाचा शिवपाल भी जो है अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि निकाय चुनाव के पहले चाचा शिवपाल को मुलायम सिंह यादव को ऑर्डर देना चाहिए और चाचा शिवपाल को आगे रखना चाहिए, ताकि पार्टी एकजुट रहे। पार्टी एकजुट रहे। जो अभी की तस्वीर हम देख रहे हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रही कि कितना बड़ा फर्क पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, उस निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा अगर समाजवादी पार्टी को दोबारा होता है तो आने वाला जो सफर है या आने वाला जो रास्ता है वो समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर होता नजर आएगा, क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी खूब की जा रही है बीजेपी की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन सपा और बीजेपी में अब टक्कर शुरू हो गई है, क्योंकि मैनपुरी जीतने के बाद सपा ने बता दिया कि हमारी लड़ाई बीजेपी से भरपूर है और जनता हमारे साथ खड़ी है, और नेताजी के निधन के बाद जनता का और ज्यादा समर्थन जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। तो क्या आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी वाकई बीजेपी को टक्कर देते हुए उनसे आगे निकल जाएगी? और क्या लगता है आपको कि क्या अपर्णा यादव की वापसी जो है वो समाजवादी पार्टी में होना तय है और सपा में होगी तो क्या बीजेपी से एक बड़ा चेहरा निकल जाएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।